स्नेहल और ग्रीष्म दोनों शहर में रहते थे। कॉलेज के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और अक्सर ट्रिप्स पर साथ जाया करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने एक शांत पहाड़ी गांव जाने का फैसला किया, जहां स्नेहल के नाना नानी का पुराना घर था। गांव दूर था, मोबाइल नेटवर्क कमजोर और रातें पूरी तरह शांत, लेकिन स्नेहल को यह जगह हमेशा से प्यारी लगती थी। ग्रीष्म, जो पहली बार गांव आया था, प्रकृति से भरा यह अनुभव लेने को उत्साहित था। स्नेहल के नाना नानी का घर गांव के किनारे पर था और उसके ठीक सामने एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वह पेड़ शापित है, कोई रात में उसके पास न जाता और न ही उसे छूता। ग्रीष्म, कितनी बचकानी बातें हैं ये सब अंधविश्वास है। स्नेहल, मैं नहीं जानती ग्रीष्म, लेकिन इस पेड़ को लेकर बचपन से ही एक अजीब सा डर महसूस होता है। नानी हमेशा कहती थी, सूरज ढलते ही इस पेड़ से दूर रहना चाहिए। एक रात दोनों देर तक गांव में घूमते रहे। अचानक स्नेहल को जोर से पेशाब लगी। आसपास कोई शौचालय नहीं था और वो चाहती थी कि तुरंत राहत मिले। जंगल के पीछे जाना मुश्किल था, अंधेरा था और रास्ता मुश्किल। ग्रीष्म, यहां कर लो, कौन देख रहा है? डरने की जरूरत नहीं, मैं यहीं खड़ा हूं। थोड़ी झिझक के बाद स्नेहल उस पेड़ की जड़ के पास गई और पेशाब कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड़ की पत्तियां बिना हवा के सरसराने लगी। एक ठंडी लहर सी वहां दौड़ गई। स्नेहल के शरीर में अजीब सा कंपन हुआ। वो तुरंत ग्रीष्म के पास भागी। स्नेहल, कुछ तो हुआ था वहां, मुझे बहुत अजीब लगा। ग्रीष्म, तुम ज्यादा सोच रही हो, थक गई हो बस। उस रात जब दोनों सोने गए, स्नेहल को अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में गीले बालों के साथ उस पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। फिर अचानक वो औरत उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। ग्रीष्म, सपना था, बस अब सो जाओ। लेकिन अगली रात वही सपना दोबारा आया और इस बार औरत ने कहा, औरत, तूने मेरी जगह अपवित्र की है, अब तेरा चैन खत्म होगा। डर के मारे स्नेहल और ग्रीष्म गांव के बुजुर्गों के पास गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बूढ़ी औरत, वो पेड़ शापित है बेटी। सालों पहले वहां एक औरत ने आत्महत्या की थी। उसे उसके पति ने धोखा दिया था। तब से उसकी आत्मा वहां बसी है। वो औरत औरतों की इज्जत को बहुत मानती थी। कोई अगर वहां अपवित्रता करता है तो वो उसे छोड़ती नहीं। स्नेहल, मुझसे भूल हो गई, मैं नहीं जानती थी। बूढ़ी औरत, अब तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, वरना वो आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। अगली रात स्नेहल सफेद साड़ी पहनकर, हाथ में फूल, जल और दीपक लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे गई। डरते हुए उसने क्षमा मांगी। स्नेहल, माफ कर दो, मुझसे अनजाने में भूल हुई। एक पल को सब शांत हो गया, लेकिन तभी हवा चलने लगी, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और फिर उस औरत की छाया स्नेहल के सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा भयावह था, लेकिन आंखों में एक दर्द छुपा था। वो धीरे से बोली, औरत, तू सच्चे दिल से आई है, जा, लेकिन कभी दोबारा इस भूल को मत दोहराना। और वो छाया गायब हो गई। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लगने लगा। स्नेहल को फिर कोई सपना नहीं आया। उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। ग्रीष्म, कुछ चीजें होती हैं जो विज्ञान नहीं समझा सकता। अब मैं मानता हूं, स्नेहल, कुछ सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए, चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हों।